नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत की एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था। उसकी नई नई शादी हुई थी। एक दिन वह अपनी पत्नी को लेने पहली बार ससुराल जा रहा था। उसने नए नए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। रास्ते में उसको एक गाय मिली। जेठ का महीना था। गाय बहुत प्यासी थी। वह एक तालाब की तरफ जा रही थी और देखते ही देखते वह तालाब में उतर गई। ब्राह्मण खड़ा होकर यह सब देखने लगा। उसने तालाब में खूब पानी पिया, खूब नहाया और उसके बाद वह तालाब से बाहर नहीं निकल पाई। तो उसने उस ब्राह्मण से कहा कि हे मानव, मुझे तालाब से बाहर निकाल दो। ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इस पर गाय बोली कि अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है। यदि तू मुझे बाहर निकाल देगा तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, तेरी 7 पुश्तें तर जाएंगी। इस पर भी ब्राह्मण ने गाय को निकालने से मना कर दिया। तब गाय बोली कि जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। तब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और थोड़ी देर बाद उसने पलट कर देखा। उसने सोचा कि वह गाय से माफ़ी मांग लेगा, क्षमा मांग लेगा। फिर उसने देखा कि गाय तब तक तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। इसके बाद वह बहुत दुखी मन से अपनी ससुराल पहुंचा और वहां जाकर उसने अपनी ससुराल वालों से कहा कि जल्दी से विदा कर दीजिए, मुझे घर जाना है। ससुराल वाले बोले कि दामाद जी, अभी अभी तो आए हैं, एक दिन रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस पर उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आज ही जाना है, जल्दी से विदा कर दीजिए। तब उसकी पत्नी बोली कि जब ये लोग इतना बोल रहे हैं तो एक दिन रुक जाइए। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के द्वारा मिले हुए श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी जल्दी से तैयार होकर आई और वह दोनों अपने घर वापस आ गए। फिर उसके बाद 8 पहर के बाद वह गधा बन गया और उसकी पत्नी इसी तरह उस गधे के साथ बहुत दिन तक रही। उसके बाद जब घर में अन्न धन सब कुछ खत्म हो गया, तब उस गधे ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब उसकी पत्नी उस गधे को लेकर राजा के यहाँ गई। राजा के यहाँ कुआं की खुदाई का काम चल रहा था। वहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। उसको भी वहाँ पर मिट्टी ढोने का काम मिल गया। वह भी अपने सिर पर मिट्टी रखकर ढोने लगी। सारे मजदूर आपस में बात कर रहे थे कि जब इसके पास में गधा है तो ये अपने सिर पर मिट्टी रखकर क्यों ढो रही है। राजा ये सब कुछ दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद राजा आया और उसने उससे पूछा कि तुम्हारे पास जब गधा है तब तुम अपने सिर पर रखकर मिट्टी क्यों ढो रही हो। तब उसने कहा कि यह गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं। और उसने राजा को गाय द्वारा मिले हुए श्राप के बारे में सब कुछ बता दिया। इस पर राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया और उनसे इस समस्या का हल पूछा। पुरोहित बोले, यदि किसी मनुष्य ने या स्त्री पुरुष ने 101 निर्जला एकादशी का व्रत किया हो और वह अपनी 101 निर्जला एकादशी का व्रत का फल इस गधे को देने को तैयार हो जाए तो ये गधा वापस फिर से मनुष्य बन जाएगा। इस पर राजा ने अपने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया और कहा कि जो भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष जिसने भी 101 निर्जला एकादशी का व्रत किया हो और वह अपनी 101 निर्जला एकादशी के व्रत का फल इस गधे को देने को तैयार हो जाए तो मैं उसको अपना आधा राजपाट दे दूंगा। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला। किसी ने 11 एकादशी की थी तो किसी ने 21 की थी, लेकिन 101 निर्जला एकादशी का व्रत किसी ने नहीं किया था। उसके बाद वहाँ पर एक बुढ़िया आई। वह बोली कि मैंने 101 निर्जला एकादशी का व्रत किया है और मैं इस गधे को अपनी 100 एकादशी का व्रत का फल देने को तैयार हूँ और एक एकादशी मैं अपने लिए रखूँगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। उसके बाद उस बुढ़िया ने अपने 100 एकादशी का व्रत का फल उसको दे दिया। वह गधा फिर से मनुष्य बन गया, लेकिन उसके शरीर में पूंछ लगी रह गई, क्योंकि एक एकादशी
का फल उसे नहीं मिला था। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। दोस्तों, जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी अन्न धन्य की कोई कमी नहीं होती है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बोलो श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।